तो मैं उनको छोड़ने के लिए आया था स्टेशन दुर्गपुरी ट्रेन में। वो उनको मैं जैसे ही बैठाया वैसी ये घटना हुई है मेरे आंखों के सामने। क्या घटना, आपने क्या देखा? पूरा बीचों बीच कट रहा, ताकि जो सर का हिस्सा है, जो कमर के ऊपर का हिस्सा है वो अलग, और जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो अलग। इतनी बेदर्दी से एक ट्रेन छूट जाने से आपकी जिंदगी नहीं रुक जाएगी, आपकी जिंदगी नहीं थम जाएगी। बस आपको कुछ घंटे या कुछ दिनों की देरी होगी कहीं पहुंचने में, मगर इस प्रकार की घटना से अब उस परिवार पे क्या बीतेगा जिसके सर से, जिन बच्चों के सर से एक बाप का साया हट गया। चाहे कितने भी लाखों करोड़ों रुपए लगाकर आप स्टेशन को अपग्रेड कर लीजिए, स्टेशन को मॉडर्न बना दीजिए, मगर जो जनता है उनकी मानसिकता, उनकी सोच और उनकी हड़बड़ाहट करने की जो प्रवृत्ति है वो नहीं बदलने वाली। तस्वीर में आप देख रहे हैं ये पावर हाउस स्टेशन है और 4:20 पर यहाँ से गुजरती है दुर्गपुरी सुपरफास्ट, और दुर्गपुरी सुपरफास्ट आज 5 मिनट लेट थी, यानी 4:25। और ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ट्रेन का समय क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक लापरवाही, एक छोटी सी लापरवाही ने एक ज़िंदगी ले ली। दरअसल ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, यहाँ पर दुर्गपुरी एक्सप्रेस आती है और कुछ देर रुकने के बाद वो फिर से चलना शुरू कर देती है। एक पैसेंजर है जो प्लेटफॉर्म पर ही छूट जाता है। अब ट्रेन ना छूट जाए इस कारण चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करता है, और चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करना कितना खतरनाक हो सकता है। कितनी सारी खबरें अब तक आ चुकी है कि चलती ट्रेन में चढ़ते चढ़ते इंसान नीचे गिर गए, उन्हें चोट लग गई, कईयों की मृत्यु भी हो गई। और ऐसा ही आज एक पावर हाउस स्टेशन में हुआ। 4:25 पर ट्रेन यहाँ से चलती है और एक शख्स जो है जोगेंद्र कुमार गुप्ता, कुर्सी पार चंद्रशेखर आज़ाद नगर का रहने वाला वो शख्स, जिसके घर में माँ बाप, उसकी बीवी और 2 बच्चे, वो दुर्गपुरी एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में चढ़ता है, उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे जा गिरता है। कुछ देर प्लेटफॉर्म में टकराते हुए फिर नीचे गिर जाता है, और इस प्रकार से गिरता है कि इसका शव हम दिखा भी नहीं सकते। पेट के पास से शव के 2 टुकड़े हो चुके हैं, शरीर के अंदर की जो अतड़ियाँ हैं वो तक बाहर आ चुकी, पूरा बीचों बीच कट रहा, ताकि जो सर का हिस्सा है, जो कमर के ऊपर का हिस्सा है वो अलग, और जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो अलग। इतनी बेदर्दी से वो जोगेंद्र कुमार गुप्ता ट्रेन के नीचे आकर कट गया। अधिकतर हम लगातार देखते हैं कि जब कोई हादसा किसी ट्रैक में हो जाता है तो उस ट्रैक को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वहाँ से कोई और ट्रेन ना गुजरे, मगर ये पावर हाउस स्टेशन है, यहाँ के रेलवे कर्मचारी हैं, शायद उन्होंने ऊपर सूचना ही नहीं दी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 में दुर्घटना हुई है, क्योंकि इस ट्रैक में शव पड़ा हुआ था, और शव पड़ा होने के बाद भी लगभग 4 से 5 ट्रेनें जो है उसके ऊपर से गुजरी है। कई मालगाड़ी गुजरी है, कई पैसेंजर ट्रेन गुजरी है, और गुजरने के बाद शायद जो शख्स उसमें बैठे थे उनको ये तक मालूम नहीं था कि वो एक लाश के ऊपर से गुजर कर जा रहे हैं। रेलवे वालों ने इतनी लापरवाही की है, जाने वाला तो चले गया, मगर उसको लेकर जो रिवायतें बरतनी चाहिए, जो सूचना देनी चाहिए, वो सूचना किसी ने नहीं दी। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस घटना को नज़दीक से देखा है, क्योंकि वो अपने परिजन को यहाँ छोड़ने आए थे, दुर्गपुरी ट्रेन में ही बैठाने आए थे। उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? देवेंद्र वर्मा। कहाँ रहते हैं? मैं कुर्सी पार जोन 2 में रहता हूँ। आप पावर हाउस स्टेशन क्या करने आए थे? मैं मेरे बड़े भाई को वो पूरी जा रहे थे, तो मैं उनको छोड़ने के लिए आया था स्टेशन दुर्गपुरी ट्रेन में। वो उनको मैं जैसे ही बैठाया वैसी ये घटना हुई है मेरे आंखों के सामने। क्या घटना, आपने क्या देखा? मैं उनको ट्रेन में बैठा के ही आया, मेरे बड़े भैया को, और उनके बाद मैं ट्रेन में जब बैठा, ट्रेन चलने लग गई। आधी ट्रेन कम से कम स्टेशन से निकल चुकी थी, और ट्रेन की स्पीड कम से कम 30 किलोमीटर होगी। और क्या बोलते हैं, उसके बाद वो आदमी आया, चलती ट्रेन में पैर रखा और 3-4 राउंड वही। कहाँ से वो चढ़ना स्टार्ट किए? वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से ये नई वाली ऊंचा हुआ ट्रैक बना है, वहाँ से चालू हुआ। वहाँ से ये यहाँ पे आके, ये देख रहे हो उनका ब्लड भी है यहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे पैर स्लिप हुआ, फिर वहाँ से राउंड होते होते तो फिर वो आगे जाके कट गया उनका बॉडी। जब वो ट्रेन में चढ़ रहे थे तो कोई उनको रोका नहीं, कोई पुलिस या कोई? तीन पुलिस वाले ने आवाज़ भी लगाई, ऊपर से मैंने भी आवाज़ लगाया कि चिल्लाया उनको, अरे अरे करके, वो फिर भी नहीं सुने। उसके बावजूद भी वो ट्रेन में चढ़ गए। हाँ। ट्रेन कितने बजे की घटना होगी? क्योंकि आपको छोड़ने आए तो ट्रेन का टाइमिंग? ट्रेन 20 का टाइमिंग, 4:20 का टाइमिंग था ट्रेन का, और
लगभग 5 मिनट बस लेट हुई थी ट्रेन। तो 4:25 को यहाँ से छूटी है ट्रेन और 4:25 का ही ये हादसा हुआ है। उस शख्स को आप थोड़ा भी जानते कि कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे थे, कुछ भी जानकारी? कुछ भी जानकारी नहीं, लेकिन इतना पता चला कि सूत्रों से कि कुर्सी पार की रहने वाले आदमी है, कुछ जोगिंदर उनके करके। साथ कोई और था कि अकेले थे वो? वो वहाँ पे फिलहाल तो जब दुर्घटना हुआ तो वहाँ पे तो फिलहाल वो अकेले थे। क्या क्या वेशभूषा पहन रखी थी उन्होंने और हाथ में बैग था या नहीं था? उनको वो तो एक बैग टांगे हुए थे, स्कूल बैग जो होता है वैसा टाइप का बैग था। बैग जिसे कहते हाँ, हैं। स्कूल बैग जो बोलते हैं वो था, और नीचे प्लेन ब्लू कलर की जीन्स पहने हुए थे, ऊपर व्हाइट शर्ट पहने हुए थे, और नॉर्मल सी एकदम जैसे कोई लेबर आता है ना काम करके, वैसा उनका वेशभूषा था वहाँ पे। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कहीं से काम करके जा रहे हैं। अरे हाँ, ऐसा था उनका। तो ये जानकारी है यहाँ से, क्योंकि ये जो नया ट्रैक बना हुआ है, जो नया प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस प्लेटफॉर्म यहाँ से वो चढ़ना स्टार्ट करते हैं और उनका पैर स्लिप होता है और यहाँ नीचे खून के छींटे भी हैं। जब पैर स्लिप होने के बाद वो नीचे गिरते हैं, नीचे गिरने से उनके सर पे चोट आती है, उनका सर भी फटा हुआ है। सर पे चोट आने के बाद जो है वो यहाँ से रगड़ाते हुए सीधा ट्रैक में जा गिरते, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्लेटफॉर्म होता है और जो ट्रेन होती है उसके बीच में एक छोटा सा गैप रहता है। जब ट्रेन से आदमी टकराता है तो वो अपनी ओर खींचता है ट्रेन, और उसी चक्कर में वो नीचे गिर गए और इसी ट्रैक में उनका जो शव है और सीधा पेट के ऊपर से ट्रेन जो है गुजर जाती है। उनके छाती में भी ट्रेन के चक्के के निशान थे, पूरा बीचों बीच से कटा हुआ था। आधा हिस्सा जो है वो ट्रैक के बीचों बीच जा गिरा था और आधा हिस्सा ट्रैक के इस पार आ गिरा था, और पूरे शरीर की हालत जो है वो इतनी दर्दनाक हो चुकी थी कि हम आपको तस्वीर में नहीं दिखा सकते। तुरंत मौके पर यहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, रेलवे पुलिस, जीआरपी पुलिस यहाँ पर मौजूद होती है। तुरंत शव को उठाने का प्रयास किया जाता है और शव के छानबीन की जाती है, तो एक मोबाइल मिलता है जो कि गिरने की वजह से चकनाचूर हो चुका है, और उनके जेब से पर्स मिलता है जिसमें आधार कार्ड से पुष्टि होती है कि जो शख्स है उनका नाम जोगिंदर कुमार गुप्ता है। और आपको एक और बात बता दूं कि जो शख्स जिसकी मृत्यु हुई है, आज से ठीक 2 दिन बाद, यानी आज 30 तारीख है और 2 सितंबर को उनका जन्मदिन था। 2 सितंबर को उनकी उम्र जो है वो 41 वर्ष पूरी हो जाती, क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर 1983 है। 1983 का जन्म है, 41 वर्ष उनकी पूरी हो जाती, और 2 बच्चे हैं उनके। अपने जन्मदिन के ठीक 2 दिन पहले वो इस दुर्घटना का शिकार हुए, इस लापरवाही का शिकार हुए, जिसके कारण आज उनकी जान चली गई। बिलाई टाइम्स बार बार आपसे अपील करता है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को हल्के में ना लें, कि भाई चाहे वो नॉर्मल रोड क्रॉस क्यों ना करना हो, रोड क्रॉस करते समय भी सिग्नल का महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखें, और आजू बाजू जो आपके दाहिने और बाईं ओर जो गाड़ियां चल रही है उनका ध्यान रखें। ट्रेन में चढ़ते वक्त हमेशा चलती ट्रेन में कभी ना चढ़े। एक ट्रेन छूट जाने से आपकी ज़िंदगी नहीं रुक जाएगी, आपकी ज़िंदगी नहीं थम जाएगी, बस आपको कुछ घंटे या कुछ दिनों की देरी होगी कहीं पहुंचने में। मगर इस प्रकार की घटना से अब उस परिवार पे क्या बीतेगा जिसके सर से, जिन बच्चों के सर से एक बाप का साया हट गया, जिससे महिला के सर से उसके पति का साया हट गया, और जिसके माँ बाप के सर से उसके बेटे का आसरा छिन गया। आखिर उन पर क्या बीत रही होगी। तो अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें और सावधानी बरत कर काम करें। हमेशा सावधानी से ही सारी चीज़ें करें। चलती ट्रेन में कभी ना चढ़ें। धन्यवाद।